पर हमला, आईडी धमाके में ड्राइवर और 10 पुलिस एहलकार जांबाज, नक्सलियों को नहीं बख्शा जाएगा, सीएम छत्तीसगढ़। खिताई चनाब में कौमी तहकीकाती एजेंसी की अदालत की जानिब से कार्रवाई, पाकिस्तान में मुकीम किश्तवाड़ के 23 मिलिटेंटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। बडगाम में एनआईए की कार्रवाई, खुर्रम परवेज के दफ्तर पर छापामारी और तलाशी, कई अहम दस्तावेजात जब्त करने का एनआईए का दावा। इंसानियत की उमंगें पुरअमन सूरत हाल में हो सकती हैं पूरी, G20 सदारत के दौरान पायदार तरक्की अव्वलीन तरजीहात में शामिल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर की शिनाख्त और तारीखी अहमियत को किया जा रहा है मस्क, मौका परस्त तनासिर से होशियार रहने की जरूरत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। और शुमाली कश्मीर के हंदवारा में आग की होलनाक वारदात आई पेश, 1 दर्जन के करीब दुकानें और एक रिहायशी मकान खाकस्तर, 3 अफराद हुए जख्मी। और अब पेश है खबरों की तफसील। एनआईए की एक अदालत ने जिला किश्तवाड़ के 23 मिलिटेंटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं जो पाकिस्तान में मुकीम है। जराये का कहना है कि उन 23 मिलिटेंटों ने मुख्तलिफ तंजीमों में शमूलियत इख्तियार की थी और फिर पाकिस्तान पहुंच गए, जहां से उन्होंने वादी चिनाब में दहशतगर्दी की बहाली के लिए काम शुरू किया। ताम सिक्योरिटी इदारों और सिविल इंतजामिया ने सख्त रवैया अपनाया और 23 मिलिटेंटों की जायदाद की निशानी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी है। ये जायदादें मुंसलिक होंगी। इधर एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दी में शामिल होने के बाद 36 अफराद पाकिस्तान में दाखिल हुए थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे कबल दहशतगर्दी में मुलव्वस 13 अफराद के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए थे। उनके मुताबिक उन सब के खिलाफ रिकॉर्डिंग नोटिस भी जारी किए गए हैं, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किए गए हैं और 23 दहशतगर्दों के खिलाफ वारंट पर अमल दरामद करके एक इंटरपोल में शामिल करने का अमल भी शुरू किया गया है। पहले मैं बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में यहां से जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 36 इंडिविजुअल टेररिज्म ज्वाइन करने के बाद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जब चले गए उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई का माहौल बना और अकॉर्डिंगली 2 एफआईआर वाज रजिस्टर्ड हियर। पहले हमने 13 के अगेंस्ट एनआईए कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट लिए थे और अब हमने 23 के अगेंस्ट लिए हैं। जो पहली कार्रवाई थी वो भी हमारा यही था कि नॉन अवेलेबल वारंट लेने के बाद वी वांट टू अरेस्ट देम और उनका अरेस्ट सिंस दे आर इन पाकिस्तान, तो अकॉर्डिंगली हम इंटरपोल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम रेड कार्नर नोटिस की कार्रवाई पहले की है और इन 23 के जो कल हमें वारंट मिले हैं इसके लिए अब हमने प्रोसेस इनिशिएट किया है कि इंटरपोल को थ्रू रेड कार्नर नोटिस इमीडिएटली ये वारंट फॉरवर्ड किए जाएं सो दैट वी कैन अरेंज देयर प्रेजेंस और इस केस का जब चालान किया जाएगा जुडिशियल डिटर्मिनेशन के लिए उनको वहां हाजिर किया जाए। सर क्या आपको लगता है कि डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि देयर इज इंटरनेशनल लॉ एज पर दैट इंटरपोल इन्वॉल्व करके जब उनको कंपेल किया जाएगा दे आर सपोज टू, अगर नहीं करेंगे एक्सपोज तो जरूर होंगे। सर पुलिस और उसके बारे में यस, क्या डिटेल्स? जो 23 ये इंडिविजुअल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चल रहा है, टीम्स बनाई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू के 13 के आइडेंटिफाई किया है। अब वो जो प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट है जिसमें डायरेक्ट एविडेंसेस हैं वो हम कर रहे हैं और वी हैव पास डायरेक्शंस टू द आईओ होपफुली। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि इंसानियत की उमंगें पुरअमन सूरत हाल में ही पूरी हो सकती हैं और उन्हें यकीन है कि अहिंसा जो हमारी अजीम तहजीब में गहरी जड़ें रखती है दुनिया को तनाज़ात की फजूलियत और मकालमे की अफादियत का एहसास दिला रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान तेज रफ्तार, जामे और पायदार तरक्की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और दुनिया कोविड के बाद मौसमियाती तब्दीली और तनाज़ात के चैलेंजेस से निमटने के लिए उम्मीद के साथ भारत की तरफ देख रही है। और उन्होंने कहा है कि हमें आलमी खुशहाली और सबके लिए बेहतर मयार जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए तरक्याती सरगर्मियों और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को हम आहंग करना चाहिए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ माशी तहफ़्फ़ुज़ का बायस बनेगा और हमारे समाजी तरक्की के इक़दामात की तक़वियत देगा। इन बातों का इज़हार उन्होंने जम्मू में एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए किया। G20 goals and the theme One Earth, One Family, One Future. My hearty greetings to all the participants
warm welcome to all our esteemed delegates from across the country joining us here today. I hope this conference will provide a unique opportunity for interaction among domain experts, policy makers, and the students to provide fresh insights and to strengthen our resolve. Since G20 represents more than 60% of the world population, accounts 85% of global GDP, and 75% of global trade, such forum and discussion will be able to assert their values for a better tomorrow. The opportunity for India to lead G20 came at a time when the world was confronting the challenges of COVID, climate change, and conflict. The determination to deal with these three major challenges and to lead the world to a better future is reflected in Honorable Prime Minister Narendra Modi's statement in Bali last November, where he made it amply clear that India's G20 presidency will be inclusive, ambitious, decisive, and action-oriented. During India's G20 presidency, green development, accelerated, inclusive, and sustainable growth are top priorities, and the world is looking at us with a hope to make the bold transition from disruption to regeneration, from exclusive to inclusive. रवामा की 24 तारीख को कौमी पंचायती राज दिन के मौके पर जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में मुंगामा त्राल को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर अवार्ड मिला, वहीं आज सरपंच राम सिंह टक्कर की रिहायशगाह पर एक एजाजी तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान इलाके के सरपंच राम सिंह टक्कर की इज्जत अफजाई की गई है। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश, बीडीओ त्राल और गांव के लोगों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान राम सिंह टक्कर ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि वो इलाके की तरक्की और अवाम की मुश्किलात दूर करने में अपनी खिदमत अंजाम देंगे, जबकि आवाम के साथ साथ इंतजामिया ने भी उनका साथ दिया, जिसकी वजह से आज गांवों को ये अवार्ड मिला है। यहाँ पे जब से मैं सरपंच बना कम से कम तो मेरी कोशिश रही कि यहाँ पे गांव में हम अच्छी डेवलपमेंट करें, और खासकर जो ये डस्ट वगैरह का प्रोग्राम था, गांव की सफाई का प्रोग्राम था, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ली मैंने। और यहाँ पे हमने कलेक्शन की, कलेक्शन करने के बाद गाड़ी का भी इंतजाम किया, वो भी हायर की अपने इस पे तो कोशिश की कि ये स्कीम जो है कामयाब हो, और इंशाल्लाह वो कामयाब रही भी। तो मेरी मेहनत और इसको देखकर एडमिनिस्ट्रेशन मेरा साथ दिया। मेरी कोशिश यही रही और रहेगी भी कि मैं इस उम्र में सिर्फ मेरी यही कमाई है कि मैं खिदमत कर सकूं और मैं लोगों के काम आ सकूं, अपने गाँव को ऊंचा कर सकूं, और मेरे गाँव की खुशकिस्मती है जिनका नाम रोशन है और ये हाईलाइट हुआ है। इससे मेरी इसमें कुछ भी नहीं है, ये मेरे इन भाइयों का है, मेरे गाँव का है, और इनकी सब कुछ इनकी बदौलत से हुआ, इनका साथ रहा, इनकी कोऑपरेशन दी इन्होंने मुझे, और मैं आगे चल रहा हूँ। ये मेरी टीम है, मैं इनका सिपाही हूँ। चलिए, उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार दीगर खबरें।